नमस्कार साथियों, आप सभी को विदित है कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन का केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसकी सुनवाई चल रही है और उसमें जो यूनियन द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि हमें आरबीआई फार्मूले के अनुसार पेंशन अपडेशन दी जाए और आरबीआई के द्वारा अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। आरबीआई केवल ये कह रही है कि डीए का भुगतान लगातार किया जा रहा है और लेटेस्ट जो सेटलमेंट 12वां सेटलमेंट जो साइन हुआ है उसमें एक्स ग्रेशिया का प्रोविजन भी किया गया है। यही उत्तर आरबीआई द्वारा दिया जा रहा है। तो आरबीआई ने कोर्ट में जो दस्तावेज सबमिट किए हैं उसका पेज 10 से और 12 तक का ये आप देखिए, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये जो अब आप पेज 10 पर जैसे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड बिटवीन द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड द वर्कमैन रिप्रेजेंटेड बाय AIBEA, NCBE, BEFI, InBEF and NOBW. Officers represented by IBOC, AIBOA and NOBO held on 10/11/97 at the Connaught Circus, New Delhi, in the context of the strike notice served by the Unions Association. तो देखिए उसकी जो मिनट्स हैं उसका ये आप अगला जो पेज 11 है, पेज 11 में पॉइंट 3 देखिए और ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है इसमें जो पॉइंट 3 है उसको हाईलाइट किया गया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है विड्रॉल ऑफ स्ट्राइक क्लॉज इन पेंशन स्कीम। द यूनियंस asserted that the pension settlement in banks was arrived at explicitly on the premise that it will be exactly on the lines of the RBI pension scheme. मुद्दा ये था कि जो बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 जो बने थे और उसमें बाद में फिर ये क्लोज डाला गया था कि यदि एम्प्लॉय स्ट्राइक पर रहेगा तो वो पेंशन के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। तो यूनियन ने ये सबमिशन दिया कि चूंकि जो आरबीआई के पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा नहीं है और जो बैंक का जो पेंशन सेटलमेंट हुआ है वो भी आरबीआई पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग ही है, उसकी लाइंस पर ही है। दिस इज द बेक रोक ऑफ द पेंशन सेटलमेंट। ये यूनियन द्वारा कहा गया कि आरबीआई पेंशन स्कीम है वो बैंक पेंशन सेटलमेंट की बेड रॉक है। ठीक है, तो सिंस इन द आरबीआई पेंशन स्कीम द क्लॉज डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो केस फॉर इट टू बी इन द पेंशन रेगुलेशन। कि चूंकि आरबीआई की पेंशन स्कीम में इस तरह का क्लॉज नहीं डला हुआ है, इसलिए जो बैंक पेंशन रेगुलेशन है उसमें भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में आप देखिए, आईबीए एग्रीड विद दिस व्यू। आईबीए इस व्यू से सहमत हुई एंड विल देयरफॉर रिकमेंड द गवर्नमेंट फॉर इट्स डिलीशन। और इस चीज पर सहमत हुई कि वह गवर्नमेंट को इसके डिलीशन के लिए, इस क्लॉज के डिलीशन के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। इसका जो सार निकल के आता है वो ये है कि आईबीए इस चीज से सहमत है कि जो बैंक पेंशन स्कीम है वो आरबीआई पेंशन स्कीम की लाइंस पर है। आईबीए जब इस चीज को एग्री कर रही है, इस चीज से सहमत हो रही है कि जो बैंक पेंशन स्कीम है आरबीआई पेंशन स्कीम की लाइंस पर है, तो फिर इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि आईबीए इस चीज को भी एग्री करे कि जिस तरह से आरबीआई में पेंशन अपडेशन हो रही है, जिस फार्मूले से पेंशन अपडेशन हो रही है, उसी फार्मूले को बिना इस केस को लंबा खींचे जो बैंक पेंशनर्स है उसको भी इस फार्मूले का, आरबीआई पेंशन अपडेशन फार्मूले का लाभ दिया जाए। ये जो पत्र है मतलब इसने आईबीए ने अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेजों के साथ में, ये पेज 10 से 12 तक है,
आप इसको देख सकते हैं और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।